स्टॉप ओवर थिंकिंग बट हाउ। कैसे कैसे जो अन्य अलग विचार आ रहे हैं उनको रोके। देखिए दोस्तों, थिंकिंग, विचार, सोचना, समझना, उनके बारे में अमल करना कितना सही है, कितना जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है, विचार बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। किसी भी काम को लेकर, किसी भी परिस्थिति को लेकर अगर हम अपना विचार नहीं रखेंगे, अपना विचार नहीं करेंगे, उस चीज को समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तो वो चीजें नुकसानदायक भी हो सकती हैं। लेकिन हम बहुत सी बार ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से सोचना, या फिर जो हम सोचना नहीं चाहते वो भी हम सोचते हैं किसी बात को लेकर। कोई क्या कह रहा होगा, कोई क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में, या फिर हम किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं तो उसकी कल्पनाएं करते रहते हैं। दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, अलग तरीके पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते, और वो कहेंगे हमको किसी वल्गर कंडीशन में ले जाते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत सी बार खराब होती है। किसी के बारे में जब हम इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इमेजिनेशन जो कहते हैं, सोच रहे हैं, उसके बारे में काफी ज्यादा कल्पनाएं कर रहे हैं दिमाग में, वो तुम्हारा समय भी नष्ट कर रही है। जी हाँ, क्योंकि सोचना समझना तो ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है, ये तो गलत नहीं है। लेकिन हम किसी चीज को लेकर ऐसा बैठ गए या दिमाग में हमारे कोई चीज बार बार क्लिक कर रही है जिसकी वजह से हम काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन हम बहुत सी बार करते क्या है, कुछ हम में कमजोरी भी है जो एक्सेप्ट करना बड़ा जरूरी है। कारण कि हम भी उस इमेजिनेशन में या फिर कहीं की उन कल्पनाओं में बहुत सी बार जाना चाहते हैं। कारण सबसे पहले खुद को समझना होगा कि बहुत सी बार हम उन कल्पनाओं में जाना चाहते हैं। इन द सेंस, मतलब जैसे किसी के बारे में भी आप सोच रहे हैं, यार कोई हमारे बारे में ऐसा बुरा सोच रहा होगा, तो ये आप अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन यहां से हम हट सकते हैं, क्योंकि इसी समय जहां हमारा दिमाग दूसरे के प्रति सोचकर ये चीजें रिएक्ट कर रहा है, वहीं से हम कोई और विचार ला सकते हैं हमारे जीवन में। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मन अगर उधर ले जा रहा है तुमको, तो इस मन को कंफ्यूज कर दो। अगर ये मन तुमको उन विचारों में ले जा रहा है तो इसको कंफ्यूज कर दो, कोई और विचार लेकर आओ तुरंत कि उधर नहीं जाना है। फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा विचार है कि किसी के प्रति आप आकर्षित हो रहे हैं, आपका आकर्षण बढ़ रहा है, या फिर कहीं कि मन बार बार उस दिशा की ओर ले जा रहा है जो आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, जो आप चाहते हैं कि नहीं आए। लेकिन आपको ये भी थोड़ा गौर करना होगा कि जब आप किसी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, क्या आप खाली टाइम में या फिर किसी ऐसे टाइम में कहीं आप कुछ माइंड में इमेजिन तो नहीं कर रहे हैं, कुछ सोच तो नहीं रहे कि ऐसा वैसा ये वो, और आप ख्याली पुलाव में खुश हो रहे हैं, तो वो और भी ज्यादा आपके दिमाग में घर करता जाएगा। क्योंकि आप खुद इमेजिन कर रहे हैं उस चीज के बारे में, खुद फ्यूचर देख रहे हैं, या फिर कहें कि फ्यूचर नहीं, कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जो कि आप चाहते भी हो, आप चाहते भी नहीं भी हो। क्योंकि आपको ये लग रहा है कि हमारे मन, हमारी इंद्रियों के हिसाब से वो चीजें अच्छी है, लेकिन हमारे अंतरात्मा कह रही नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन फिर हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में, और ख्याली पुलाव इतने ज्यादा पका रहे कि यार वाह आनंद आ गया। और फिर आप थोड़ी देर बाद उस जो आपकी थिंकिंग चल रही है, जो विचार चल रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि अब नहीं आए, आप उसमें थोड़ी देर पहले खोए हुए हैं अपनी ही गलती की वजह से, फिर अपने ही मन की वजह से। और फिर आप थोड़ी देर बाद सोच रहे हो कि अब ना आए। अरे अभी तो आप उसमें खुद इतने तगड़े ख्यालों में खोए हुए थे, और अब आप चाहते हैं कि वो ना आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप मेडिटेशन करेंगे तो भी आपके ये ख्याल दिमाग में आने लग जाए, क्योंकि आप इनको खुद प्रभावी बना रहे हैं। किसी चीज की जब हम इतनी ज्यादा ख्याल में लाते हैं, या फिर कहे कि कोई ऐसी प्रतिक्रिया हम करते हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, ख्याल आते हैं, लाते हैं, हम किसी के प्रति जब आकर्षित होते हैं तो हम खुद ही कल्पनाएं कर रहे होते हैं हमारे दिमाग में। ये हमारा समय नष्ट है, ये ओवर थिंकिंग है। कोई व्यक्ति इसमें घुसना चाहता है आप चलाकर, कोई व्यक्ति इनमें घुस चुका है, वो निकलना चाहता है। तो लेकिन निकलना इतना आसान नहीं है। आप मेडिटेशन कीजिए, योग ध्यान व्यायाम कीजिए, ये जरूरी है आपके लिए। इससे उसकी पावर कम होने लग जाएगी, आपके माइंड की पावर बढ़ने लग जाएगी, आपका मन शांत होने लग जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, अपनी सांसों पर फोकस चालू कर देना है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो हमें सांसों का कहीं ना कहीं रिएक्ट हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो पिछले कुछ समय में हमने काफी नोटिस की है। इन द सेंस, जब हम कोई भी चीज कर रहे थे, घूम रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो हम अक्सर ये प्रैक्टिस करते थे सांसों पर फोकस करने की। क्या इसमें क्या नया है, क्या चेंज है, दिमाग का क्या संतुलन है। और इसमें मुझे बहुत ज्यादा अमेजन कहते कि इतने सारे अच्छे लगे, हद से ज्यादा अच्छे लगे कि माइंड और ये कहीं की फोकस पावर बढ़ रही है, एकाग्र हो रहा है मन। ऐसा लग रहा है धीरे 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 आ रहा है अपने लेवल पर।
फिर ध्यान ब्रेक हो जाता है, हो सकता है हम 10-15 सेकंड ही ध्यान लगा पाए हमारे श्वास पर, लेकिन फिर मन भटकेगा, फिर तुरंत याद आएगा अरे सांसों पर फोकस करना है, वापस सांसों पर फोकस चालू कर दो। बात करते टाइम, खाना खाते टाइम, सोते टाइम, धीरे धीरे आपको एहसास होने लगेगा कि जब हम सांसों पर फोकस कर रहे हैं और कोई विचार आ ही नहीं रहा, और कोई विचार ऐसा आ ही नहीं रहा, टकरा ही नहीं रहा, और जब आपको लग रहा है कोई विचार ज्यादा ही आपको परेशान कर रहा है, आप अपना फोकस सांसों पर टिका दे। सांसों पर कैसे टिकाएं? सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसी के बारे में सोच रहे हैं, यार कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, कहां जा रही है। तो अभी दिमाग कंफ्यूज है कि मैंने जो विचार लाया था उसके बारे में सोच नहीं रहा और ये अपने अंदर झांक रहा है। अभी माइंड के लिए नया है, अभी ये माइंड के लिए नया है, अब ये इस पर काम करना चालू करेगा। हमारे पास चाहे कितनी भी टेंशन हो, जब हम कार चलाना नहीं जानते और कार चलाना सीखते हैं, क्या कोई और टेंशन होती है? नहीं होती, क्योंकि अब हमारा मन वहां पर एकाग्र है। हमको पता है यहाँ पर हमें पूरा फोकस रखना पड़ेगा कि कहीं कोई टुक ना जाए, कहीं हमारी एक गलती कहीं हमारे ऊपर भारी ना पड़ जाए, कहीं हमारी लाइफ खत्म ना हो जाए। उस समय पता चल रहा है एक भी विचार हमारे मन में फालतू का नहीं है, सारे के सारे हमारे पक्ष में है। बचपन में जब हम कोई डंडे को हाथ पर रखते थे और ऐसे ऊपर की तरफ उसको देखते थे एक उंगली पर कि ऐसे ऐसे ऐसे, और उसकी टो को देखते थे ऊपर ऊपर, तो हमारा सारा मन उसके ऊपर एकाग्र रहता था कि गिर ना जाए, गिर ना जाए। बचपन में काफी करे कि उस समय कोई विचार आया नहीं। तो हमें यहाँ पर सोचना है कि हमें किन विचारों पर अधिक फोकस करना है, क्योंकि ये जो हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, ये जो हम करते हैं ना कि ख्याली पुलाव, इनसे कहीं ना कहीं आपको बचने की आवश्यकता है। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया, क्योंकि निरंतर अभ्यास उसके लिए जरूरी है। हम लाइफ में करते क्या, एक दिन मेडिटेशन कर लिया यार फर्क नहीं पड़ा, तब 2 दिन बाद कर लेंगे, तो ये अभ्यास नहीं है। अभ्यास की चीजें आपको रोज करनी पड़ेंगी, क्योंकि मेडिटेशन एक ध्यान कोई एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि आपको पहले दिन इफेक्ट दिखाने लग जाए। हो सकता है पहले दिन दिखा दे, बाद के 5 दिन आपको ना दिखे, क्योंकि आपके मन में विचार जाता है। लेकिन जैसे डे बाय डे आप अभ्यास के लेवल को ऊपर लेते जाएंगे, वो ख्यालों का लेवल ऑटोमेटिक आपके वश में आता जाएगा। लेकिन इतना लंबा चलने की आजकल व्यक्ति में क्षमता ही कम होती जा रही है, इतनी श्वास ही नहीं है उसके पास। इन श्वासों का महत्व समझिए कि यार ये क्या है। आप एक चीज सोचिए, ये श्वास है तो हम हैं, ये श्वास नहीं है तो हम कहां पर है? फिर वो विचार कहां पर है? कहीं पर विचार आया आपके? श्वास ही नहीं है तो विचार कैसे आ जाएगा? आपका तो गेम ओवर हो चुका। तो पहचानने की आवश्यकता हमको है कि ये श्वास एक ऐसी चीज है हमारे अंदर जो हमारे पूरे दिमाग को एक जगह लाकर रख देगी। ये मैंने महसूस किया है पिछले कुछ टाइम से, जब से मुझे थोड़ी थोड़ी इसके बारे में जानकारी होने लगा है। तो थोड़ा सा वो कहते हैं एक जानकारी मिल जाए या फिर एक पता लग जाए श्वास, अब इस पर थोड़ा थोड़ा फोकस हम चालू कर देते हैं। क्या ये श्वास है क्या? पहले जो ले रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं, क्या कुछ चेंज है? चलो और एक्स्ट्रा करके देखते हैं। फिर हम घूम रहे थे तब हमने किया, क्या सांसों पर फोकस टिका कर देखते हैं। पता चला एक साइलेंस हमारे अंदर आया। हम नॉर्मल सा जैसे 4-5 व्यक्ति घूम रहे हैं, एक व्यक्ति अपने अंदर खोया हुआ है। और ये एक ऐसी कहे कि अमेजन शब्द अब ज्यादा इंग्लिश हम यूज में लेते नहीं, क्योंकि इतनी आती भी नहीं है, स्पष्ट बोलना अच्छा है। मतलब एक ऐसी कल्पना थी हमारे अंदर, एक ऐसी शक्ति हमें नजर आ रही थी कि यार ये माइंड का कुछ पावर भी बढ़ा रही है, फोकस भी क्रिएट कर रही है। फिर हमें एहसास होने लगा कि ये कुछ सुपर है, ये कुछ सुपर नेचुरल पावर है, हमारी सांस। फिर हमने इसके ऊपर और थोड़ा सा विचार किया। सोते टाइम जब हमने विचार किया कि यार विचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं, फिर हमने वापस इस सांस वाली प्रक्रिया को कहां से आ रही है कहां से, तो वहां पर भी हमें काफी मदद मिली। लेकिन सोते टाइम पॉसिबल कंडीशन और भी होती है। फिर इसके बाद जब हम मेडिटेशन किया सुबह, तो वो जैसे कुछ लोगों के सवाल आते कि यार मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग रहा, तो अब हमने वापस जैसे हम शुरू से बताते थे कि मेडिटेशन में तुम्हारा मन भाग रहा है, तुम अपना फोकस ध्यान पर टिका दो, अपना फोकस श्वास पर टिका दो, ऑटोमेटिक लगने लगेगा। फिर हम जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो 2-3 दिन से कंटिन्यू, मतलब मेडिटेशन रोज करते हैं, 2-3 दिन से कंटिन्यू हम वो श्वास की प्रक्रिया को देख रहे थे। क्या मन भागता है, श्वास का क्या रोल है। फिर हमने जब से करने लगा है, हमारा मेडिटेशन ध्यान भी क्लियर होने लगा है, मेडिटेशन ध्यान भी क्लियर होने लगा है, बहुत ज्यादा फर्क उसमें आने लगा है। तो आपको ये चीजें जाननी होगी, माननी होगी, पहचाननी होगी
इससे आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। ख्याली पुलाव जो हम देखते हैं, जैसे मान लो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मन को कंफ्यूज करना भी जरूरी है। वो कैसे? हम ख्याली पुलाव तो पका लेते हैं, उसमें खो जाते हैं, फिर हम उससे जब निकल जाते हैं बाहर, हमको लगता है समय बर्बाद हो गया, यार ये कैसे छूटेगा, ये तो ओवर थिंकिंग है यार, ये नहीं, ये तो मेरे जीवन में परेशान करेगा। अरे घुसा भी तो तू ही उसके अंदर भाई, अरे घुसा भी तो तू ही उसके अंदर भाई, कोई और थोड़ी लेके गया तेरे को ख्याली पुलाव में। घुसना हमारे अंदर है। विचार आया, उसने अपना काम किया। विचारों में मान लो कोई लड़की आई, ठीक है, उसने काम किया। अब उस लड़की के साथ खोए तो हमें है, उसके साथ चाहे बातें करना हो, चाहे खाना पीना हो, यार ये कैसी दिखती है यार, मजा आ गया, हम उसमें खोए हुए हैं। हम चाहते ही नहीं उस जोन से बाहर निकलना। और जब हमारे उसमें काफी अच्छा समय निकल जाता है या फिर रातों की नींद उड़ जाती, फिर अरे यार ठीक से सोया नहीं यार, रात को काफी परेशान था, मन शांत नहीं था। अरे घुसे तुम थे। अब दोष, वो कहते हैं ना, अपने आप से कभी झूठ ना बोलना, तो आपको एहसास होने लग जाएगा कि हाँ यार गलती मेरी थी। इसलिए कहते हैं मन को भी कंफ्यूज करना जरूरी है। बहुत से बंद देखते हैं, मान लो जैसे ये एग्जाम्पल काफी बड़ा होगा क्योंकि दो राय है। एक बार पता है आपको एक लड़की निकल गई या फिर कोई भी जिधर आपका मन आकर्षित कर रहा है और आपको पता है सही नहीं है और आपको भी उधर ही जाना है, आपको भी उधर जाना है, लेकिन जरूरी नहीं है आपको जाना है, आप रास्ता दूसरा कर लीजिए। कहने का मतलब अगर आपकी मंजिल ठीक है, सब चीज ठीक है, तो आप बिना उसकी तरफ नजर डाले भी उस रास्ते से जा सकते हैं। लेकिन मान लो हम किसी की तरफ नजरें गड़ा कर बैठे हैं या फिर ध्यान है, हमारा मन बार बार उस ओर आकर्षित कर रहा है, आप एक बार दूसरी साइड उसकी देखिए तो सही। मतलब जैसे मान लो कोई चीज लेफ्ट साइड हमें आकर्षित कर रही है, बाईं तरफ हमें आकर्षित कर रही है, मन बार बार इंद्रियां भी उधर और आकर्षित करने, कहने, उधर ध्यान देने का वो हो रहा है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, और हम टाइट होकर बैठे हैं, इधर तो ध्यान नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। पता चला हम दूसरी साइड ही ध्यान दे रहे हैं। अभी मन कंफ्यूज हो रहा है बहुत ज्यादा। आप कभी इस चीज का एहसास करना, फिर कमेंट करके बताना क्या कुछ अलग हुआ। मन एकदम शांत होने लगेगा, आपका मन कंफ्यूज होने लगेगा कि ये क्या कर रहा है, और बार बार वो आपको बार बार उस अवस्था में जरूर लेकर जाएगा। और आपको भी बार बार यही प्रक्रिया अपनानी है। वो अपना अभ्यास करेगा, आप अपना अभ्यास चालू कीजिए, वो आपको बार बार उससे और आकर्षित करके ले जाए, क्योंकि इंद्रियां, मन, ये सब चीज उससे और धकेलेंगे, आपको पूरी तरीके से अपना प्रभाव जमाएंगी। और आप इधर से पूरी तरीके से अपना प्रभाव जमाइए, क्योंकि आपको पता है अगर वो गलत है तो उधर ध्यान देना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये कहता है ना, मन तो बहुत सी बार मंदिर जाने से भी रोकता है, लेकिन हमको पता है वहां जाना सही है, पॉजिटिव एनर्जीज है, तो मन वहां से जब रोके तो उधर मुड़ जाना है। और मन अगर कहे कि उधर जाना भी है तो उधर जाना भी है। आपको समझना है, क्योंकि भगवान ने आपको बुद्धि दी है, क्या सही है क्या गलत है। जीवन में ये नहीं है कि हम ये देखते हैं कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, देख लिया, फैसला कर लिया, इलाज मिल गया, ट्रीटमेंट मिल गया, लेकिन जीवन में उतारना भी तो जरूरी है। जीवन में उतार भी लिया, अब उस पर टिके रहना भी तो जरूरी है। टिके भी रह लिए, लेकिन अब उसके ऊपर लंबा टिके रहना जरूरी है। अभ्यास की तलवार रोज आपको चलानी है, अभ्यास रोज ज्यादा से ज्यादा करना है, ज्यादा से ज्यादा। मान लो आप दिन में एक टाइम भी आपने ले लिया, लेकिन आपको पता है कि आप सोच रहे हैं 2-3 महीने हो गए, कोई प्रभाव तो पड़ नहीं रहा। अरे आयुर्वेदिक का भी प्रभाव जड़ से खत्म करने के लिए धीरे धीरे पड़ता है। अभी कोई वैसी मेडिटेशन तो है नहीं कि हाँ आपने लिया और काम हो गया, लेकिन उसका असर भी तो कुछ समय के लिए होता है। तो आपको ये चीजें जाननी होगी, जड़ से कोई चीज अगर खत्म करनी है, हमारी लाइफ के लिए अच्छी है, तो उसके लिए ऊपर काम लंबा चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अरे हमारे पास यही काम है क्या। अरे आप तो अपनी लाइफ को 1 घंटा दे रहे हैं, उसमें मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, ध्यान हो गया, व्यायाम हो गया, प्राणायाम, व्यायाम, ये सारी चीजें हमारे जीवन का हिस्सा है। फिर शाम को 1 घंटा दीजिए अपने आप को, खेलने कूदने में बिताइए। 2 घंटे हो तो फैमिली के साथ 1 घंटा बिताइए। आपको पता लगेगा धीरे धीरे विचार भी चेंज हो रहे हैं, सारी चीजें चेंज हो रही हैं। तो ये अभ्यास तो हमारे लिए रोज आवश्यक है, और ये अभ्यास हमें चाहिए रोज के लिए, नहीं तो हम कर किसके लिए रहे। तो फैसला आपको करना होगा, आपके जीवन में क्या ज्यादा जरूरी है। आपकी ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली समाप्त होने लग जाएगी। धन्यवाद।